गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर 2 से नेक्स्ट टॉपिक लेंगे लघु बीजाणु जनन। इससे पहले हमने लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना पढ़ ली थी और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी बात की थी, टेपिटम के कार्य है उनके लिए। तो अपन आज पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। इससे पहले छोटा सा पॉइंट रह गया अपना यूबिस्काय। यूबिस्काय किसे कहते हैं? तो आपको बताया था मैंने, जो लघु बीजाणु ध्वनि है उसमें कौन सी परत होती है? लास्ट की पोषण प्रदान करने वाली होती है टेपिटम कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं होती है? टेपिटम कोशिकाएं। टेपिटम कोशिकाएं हैं वो लिपिड कणों का स्राव करती है। क्या करती है? लिपिड कणों का स्राव। अब ये लिपिड कण जो आते हैं उनके बाहर की तरफ किसका निक्षेपण हो जाता है? स्पोरोपोलिनिन का। दोबारा ध्यान देना कि जो टेपिटम है उसके द्वारा लिपिड कणों का स्राव होता है। ये लिपिड कण हो गए। जो लिपिड कण का स्राव होता है उन लिपिड कणों को अपन कहते हैं प्रोयूबिस्काय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोयूबिस्काय कहते हैं। और इन प्रोयूबिस्काय के ऊपर किसका निक्षेपण हो जाता है? स्पोरोपोलिनिन का निक्षेपण हो जाता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं? यूबिस्काय। ये हो गई यूबिस्काय। तो डेफिनेशन ध्यान रखना क्या होगी? बीजाणुदानी गुहा में लिपिड कणों का स्राव होता है जिन्हें क्या कहते हैं? प्रोयूबिस्काय। और इन पर स्पोरोपोलिनिन का निक्षेपण हो जाता है, फिर उसे क्या कहा जाता है? यूबिस्काय। यहाँ लिखा हुआ है प्रोयूबिस्काय, यहाँ पर क्या है? यूबिस्काय। डेफिनेशन इजी है। लिपिड कणों का स्राव हुआ, उन्हें तो बोल दिया प्रोयूबिस्काय, और उन पर किसका निक्षेपण हो गया? स्पोरोपोलिनिन का, तो उसे क्या कहते हैं? यूबिस्काय कहते हैं। अब इसके बाद की बात करते हैं अपन लघु बीजाणु जनन। अब क्या होता है लघु बीजाणु जनन? तो आपको मैंने लघु बीजाणु ध्वनि है जो संरचना पराकोश या लघु बीजाणु ध्वनि है उसके अनुप्रस्थ काट की संरचना बताई थी। उसमें 4 लघु बीजाणु ध्वनि पाई जाती है। और मैंने भी कहा था इसमें 2 भित्ति हो गई, बाहर की परागधनी भित्ति और अंदर की बीजाणुजन उत्तक। परागधनी भित्ति के 4 भाग बताए थे, 4 परतें। उसमें नीचे अपने टेपिटम, टेपिटम के नीचे क्या था? बीजाणुजन उत्तक। कौन सा था? बीजाणुजन उत्तक। यानी जो लेयर थी बाहर से अंदर की तरफ, उसको यहां तक बोल दिया आपने परागधानी भित्ति। परागधानी भित्ति जिसकी 4 लेयर थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और अंतिम वाली थी टेपिटम। ये तो परागधानी भित्ति। अब इसके नीचे जो कोशिका पाई जाती है उस कोशिकाओं को समूह को अपन क्या कहते हैं? बीजाणुजन उत्तक। और ये कोशिका है वो किसका काम करती है? मैंने बताया था आपको, इसको बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। जो क्या होती है? द्विगुणित 2n होती है। अब इसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनते हैं? 4 लघु बीजाणु बनते हैं। कितने लघु बीजाणु बनते हैं? 4 लघु बीजाणु बनते हैं। और इस प्रकार की क्रिया अर्थात लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनना? लघु बीजाणु बनना क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। डेफिनेशन हो गई है। क्या डेफिनेशन हुई? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लघु बीजाणु बनते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब ये चारों बीजाणु हैं आपस में किस परत के द्वारा जुड़े रहते हैं? केलोज परत के द्वारा। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? केलोज परत के द्वारा। केलोज परत के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब टेपिटम की कोशिका, अब आपको पता है इसके ऊपर कौन सी कोशिका थी? टेपिटम कोशिका। टेपिटम कोशिका के द्वारा एक एंजाइम स्रावित होता है, उसको क्या बोलते हैं? केलेज।
केलेज स्रावित होता है, जिसके कारण ये चारों लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये लो, इस प्रकार से जब एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो कितने लघु बीजाणु बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। कितने लघु बीजाणु बनते हैं, 4। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है। लघु बीजाणु जनन किसे कहा जाता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। प्रारंभ में किससे जुड़े होते हैं, केलोज परत से जुड़े होते हैं, और बाद में टेपिटम के द्वारा स्रावित जो एंजाइम होता है केलेज, उसके द्वारा ये चारों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, लघु बीजाणु कहते हैं। अब यहाँ ये आपस में जुड़े रहते हैं या किस प्रकार रहते हैं उसकी बात करेंगे अपन। तो कुछ पादपों में परागकण क्या बनाते हैं, विशेष संरचना। कुछ पादपों में जो लघु बीजाणुधानी है उसके अंदर सभी परागकण मिलकर विशेष संरचना बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं, परागपिंड कहते हैं। अंग्रेजी में से बोलाता है पोलिनियम। ध्यान रखना पोलिनियम क्या है। तो कुछ प्लांट में, कुछ पादपों में लघु बीजाणुधानी के अंदर सभी परागकण मिलकर एक विशेष संरचना बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, परागपिंड या पोलिनियम। जैसे आपने देखा होगा आँख में परागकण है, वो सभी जुड़कर एक विशेष संरचना बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, परागपिंड कहा जाता है। ये संरचना क्या कहलाती है, पोलिनियम, या क्या कहलाती है, परागपिंड कहलाती है। और जब ये चारों परागकण आपस में जुड़े ही रहते हैं, अलग नहीं होते हैं, यदि चारों परागकण साथ जुड़े ही रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, अलग नहीं होते हैं, तो उसे कहा जाता है संयुक्त परागकण। क्या कहते हैं, संयुक्त परागकण। दोबारा देखना, यहाँ पर अच्छी तरह समझने वाली बात है। पहले यहाँ लघु बीजाणु जनन, उसके बाद में केलोज परत के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगर ये मान लीजिए साथ जुड़े ही रहे, अलग न हो, तो उस कंडीशन में इस प्रकार के परागकण को क्या कहते हैं, संयुक्त परागकण। एग्जाम्पल पूछे तो जो ड्रोसेरा है या टाइफा है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, संयुक्त परागकण के अंतर्गत आते हैं। और आपको ये दूसरा हो गया है कि पोलिनियम में परागपिंड किसे कहते हैं, तो लघु बीजाणुधानी में सभी परागकण मिलकर विशेष संरचना बनाते हैं, उसे परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। जैसे आक, मदार, ये जो प्लांट होते हैं उनके अंदर परागकण क्या बनाते हैं, पोलिनियम। तो ये हो गया लघु बीजाणु जनन। अब इसके बाद बात करते हैं अपन लघु बीजाणु की संरचना। हाँ, नेक्स्ट अपन बात करते हैं लघु बीजाणु की संरचना, या इसको परागकण या पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर। तो लघु बीजाणु है, क्या होती है, डेफिनेशन क्या होगी लघु बीजाणु या परागकण की। तो आप क्या बताओगे, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम जो कोशिका होती है, नर युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका होती है, उसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं या परागकण कहते हैं। अब आपको बताया था लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, लघु बीजाणु, और उसकी क्रिया को बुलाता है लघु बीजाणु जनन। अब चारों आपस में जुड़े रहते हैं और केलोज एंजाइम के द्वारा ये अलग हो जाते हैं। तो जो लघु बीजाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या कहलाते हैं, लघु बीजाणु। अब संरचना क्या होती है, तो आपको यहाँ से इसको मैग्नीफाई करना है पूरा। तो संरचना पूछे आपको, तो पहले आप ये बताएंगे नर युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका है वो लघु बीजाणु कहलाती है, और इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 25 माइक्रोमीटर से कितना होता है, 50 माइक्रोमीटर होता है। और ये क्या होती है, अगुणित गोल संरचना, अगुणित एक कोशिकीय
गोल संरचना होती है। देखो 3 बात लिखी है मैंने, अगुणित यानी ये क्या होती है, एन क्यों होती है, क्योंकि ये किसके द्वारा बना है, अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा। एक कोशिकीय और क्या होती है, गोल, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, क्या पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है, और क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अगुणित एक कोशिकीय गोल संरचना होती है जिसमें जीव द्रव्य, रिक्तिका और क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अब इसकी संरचना के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक बोला जाता है एक्साइन, बाह्य चोल, एक होता है इंटाइन, आंतरिक चोल। बाह्य चोल को क्या कहते हैं, एक्साइन, ये बाहर की तरफ जो बना है मैंने वो क्या कहलाता है, एक्साइन, और अंदर की तरफ है उसे क्या कहा जाता है, इंटाइन। तो एक्साइन यानी बाह्य चोल। एक्साइन क्या होता है, तो लघु बीजाणु है उसकी बाहरी परत को, ये बाहर वाली जो परत होती है इस परत को क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। लघु बीजाणु की बाह्य परत या बाहरी परत है उसे क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। और इस पर किसका निक्षेपण होता है, स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरोपोलेनिन है उसका चारों तरफ इस पर आवरण रहता है, और इसके कारण ही परागकण लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन बताया भी था आपको मैंने कि परागकण लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहते हैं, आया हुआ भी बोर्ड में, तो इसका उत्तर क्या होगा कि परागकण की बाह्य परत पर किसका निक्षेपण पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन का निक्षेपण पाया जाता है, जिसके कारण भौतिक व जैविक अपघटन नहीं होता है, भौतिक व जैविक अपघटन नहीं होता है, जिसके कारण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। फिर एक मैंने यहाँ देखो छिद्र बनाए हैं 3, जहां स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता, परागकण की जो परत होती है वहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता, वहां पर क्या बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, और उन छिद्रों को क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन छिद्र। याद रखना क्या बताया मैंने कि स्पोरोपोलेनिन बाहर की परत में क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन होता है, परंतु जहां नहीं पाया जाता है वहां छिद्र बन जाते हैं, उन छिद्रों को क्या कहते हैं, जनन छिद्र। यहां बनाया मैंने 3, देखो, जनन छिद्र। इन छिद्रों को क्या कहते हैं, जनन छिद्र। और इन जनन छिद्रों के द्वारा क्या बाहर निकलती है, पराग नली। कभी भी पूछ लिया जाए पराग नली है वो कौन से भाग से निकलती है, तो कौन से भाग बताओगे आप, जनन छिद्र के द्वारा बाहर निकलती है। अब जनन छिद्र भी अलग अलग होते हैं। अगर आपसे पूछे एक बीजपत्री में कितने जनन छिद्र होते हैं, तो एक बीजपत्री में केवल एक ही जनन छिद्र पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री है उसके अंदर 3 जनन छिद्र पाई जाती है। क्या देखा है यहाँ पर कि एक्साइन परत होती है उस पर स्पोरोपोलेनिन का आवरण होता है, और जिसके कारण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, और जहाँ ये नहीं होता है वहाँ छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को क्या बोलते हैं, जनन छिद्र, जिससे क्या निकलती है, परागनली निकलती है। अब छिद्र एक बीजपत्रियों में 1 होते हैं, द्विबीजपत्रियों में छिद्र कितने होते हैं, 3। अब दूसरी परत की बात करते हैं इंटाइन की। किसकी बात करते हैं, इंटाइन। तो आंतरिक परत होती है, उस आंतरिक परत को क्या कहा जाता है, इंटाइन कहा जाता है। तो परागकण है या लघु बीजाणु है, उसकी आंतरिक परत है, उसे क्या कहा जाता है, इंटाइन कहते हैं। आंतरिक परत है उसे क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। और ये सेलुलोज और किससे बनी होती है, पेक्टिन से बनी होती है। सेलुलोज और किससे बनी होती है, पेक्टिन से। ये लो, और इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, जेद्रव्य होता है, और क्या होती है, रिक्तिका। ये संरचना कंप्लीट हो गई है। दोबारा रिवाइज कराते हैं। पहले जो आपने जो पढ़ा है लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, लघु बीजाणु मातृकोशिका में विभाजन होगा उसे लघु बीजाणु
बनते हैं, इस क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। उसके बाद में मैंने बताया आपको, एक तो संयुक्त परागकण, अगर चारों जुड़े ही रहे तो संयुक्त परागकण, और सब अलग अलग हो जाते हैं और ये जुड़कर एक विशेष संरचना बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पोलिनियम कहते हैं, परागपिंड। फिर इसकी संरचना आपने पढ़ ली, दो परत होती है, एक्साइन, दूसरी इंटाइन। एक्साइन परत होती है उस पर स्प्रोपोलिन होता है, इंटाइन परत पर सेलुलोज और पेक्टिन होता है। जहाँ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं अपन, छिद्र कहते हैं। कौन से छिद्र, जनन छिद्र, जिससे परागन निकलती है। और एक बीजपत्रियों में छिद्र होती है, एक द्विबीजपत्रियों में कितने होती है, 3 होती है। अब आज के टॉपिक से क्वेश्चन है अपना कि परागपिंड है कौन से पादप में बनते हैं, परागपिंड है कौन से पादप में बनते हैं, ठीक है। यानी परागपिंड जो बनेगा उस पादप का आपको उदाहरण है वो भेजना है और सभी को कमेंट करना है, क्योंकि आपके जो टेस्ट है उसमें कमेंट के नंबर जोड़ेंगे और सभी को अच्छी तरह समझना है, नोट्स नोट करने हैं। और पहले वाले नोट्स से ये नोट्स कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। गुरुवार को जो टेस्ट होगा उसमें जितना पढ़ा है उसके लिए पहले बता दिया जाएगा सिलेबस क्या होगा, आपको कंप्लीट तैयार रखना है, कहीं से भी या पूरा भी पूछा जा सकता है। थैंक यू।